गुड मॉर्निंग विद्यार्थियों। आप सभी का इस YouTube चैनल पर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन, स्वागत। जैसा कि हम छोटे छोटे वीडियो डाल रहे हैं, उसी कड़ी में आज हम कुछ परिवर्तन करते हैं कि जो आपका पेपर 10 है, कौन सा पेपर? पेपर 10 है, समावेशी शिक्षा का विद्यालय का एक सृजन, पेपर का नाम है। उस पेपर के अधिकतर वीडियो पहले से अपलोड हैं और नए वीडियो भी डाल दिए गए हैं। साथ में अब हम बात करेंगे जो आपका टीचिंग सब्जेक्ट होता है, शिक्षण विषय होता है। आपने फर्स्ट ईयर में पढ़ा है और सेकेंड ईयर में, दोनों ईयर में आपको सब्जेक्ट पढ़ने पड़ते हैं। अब हम उन शिक्षण विधियों को या उन टॉपिकों को यूट्यूब पर करवाएंगे जो आपके कॉमन होंगे। कि मान लीजिए किसी के सामाजिक शिक्षण है, किसी के नागरिक शास्त्र है, किसी के हिंदी है, किसी के संस्कृत है, तो मैं शुरू में वो वीडियो बनाने की कोशिश कर रहा हूँ जो सभी विद्यार्थियों के लिए उपयोगी होगा। उसी कड़ी में सबसे पहले हम शिक्षण विधियों के बारे में बात करेंगे कि कौन कौन सी शिक्षण विधियाँ हैं, वो सभी सब्जेक्टों के लिए उपयोगी हैं या सभी सब्जेक्टों के लिए अपनी महत्वपूर्ण भूमिका रखते हैं। इसी कड़ी में आज हम एक छोटे से टॉपिक पर बारेंगे। छोटे से विधि है आपकी अनुकरण विधि। किसके बारे में पढ़ेंगे? अनुकरण विधि। अब सबसे बड़ी बात तो ये आती है कि कोई ये पूछे कि शिक्षण विधियां किसे कहते हैं। प्रश्न आएगा आपके, शिक्षण विधियां किसे कहते हैं, या शिक्षण विधि को परिभाषित करते हुए किन्हीं 5 शिक्षण विधियों के बारे में वर्णन कीजिए। तो हमें सामान्यतः ये जानकारी होनी चाहिए कि एक शिक्षक अपने शैक्षणिक कार्य को प्रभावी बनाने के लिए जो कार्य करता है, जिन विधियों का प्रयोग करता है, उन विधियों को शिक्षण विधि कहा जाता है। या हम सामान्यतः आपको ये समझना चाहिए, वह शैक्षणिक कार्य जिसकी सहायता से उस शैक्षणिक कार्य को प्रभावी बनाया जा सके, आकर्षक बनाया जा सके, उसे या उन साधनों को क्या कहते हैं? शिक्षण विधियां कहते हैं। उन्हीं विधियों में आज हम बात करेंगे अनुकरण विधि की। किसके बारे में बात करेंगे? अनुकरण विधि के बारे में आज हम बात करेंगे। अनुकरण से तात्पर्य है कि बालक किसी दूसरे व्यक्ति को देख करके, विषय वस्तु को देख करके, किसी चित्र को देख करके, किसी घटना को देख करके उसका क्या करता है? उसका अनुकरण करने की कोशिश करता है। जब प्रारंभ में बालक विद्यालय में जाता है तो शिक्षक के द्वारा जो भी कार्य करवाए जाते हैं, जो भी चित्र, वर्णमाला, गिनती, पहाड़े, जो कुछ भी सिखाया जाता है, उनका क्या करता है? अनुकरण करता है। तो हम इसी अनुकरण विधि के बारे में बात करेंगे। अब बात करें परिभाषा के रूप में, तो अनुकरण शिक्षण की वह प्रक्रिया जो शिक्षक के द्वारा संपन्न होने वाले कार्यों का विद्यार्थियों द्वारा अनुकरण करना। तो सामान्यतः हमने क्या समझा कि शिक्षण की वह प्रक्रिया जो शिक्षक के द्वारा जो भी कार्य किए जाएंगे, उन कार्यों को जो बालक विद्यार्थी होता है उनकी हूबहू नकल करने की कोशिश करता है, वो क्या होती है? अनुकरण विधि होती है। अब बात हम ये करें कि अनुकरण विधि के कितने प्रकार होते हैं,
तो हमें ध्यान रखना है हमेशा कि अनुकरण विधि के 3 प्रकार होते हैं। कितने प्रकार होते हैं? 3 प्रकार। बात करते हैं कौन से 3 प्रकार हैं। नंबर 1 हम बात करें अनुकरण विधि के प्रकार। अनुकरण विधि के प्रकार कितने प्रकार होते हैं? 3 प्रकार होते हैं। कौन कौन से, इनकी बात करते हैं। नंबर 1 अनुकरण नंबर 2 उच्चारण और नंबर 3 रचना। इसको हम कह सकते हैं लेखन अनुकरण विधि। दूसरी कौन सी होती है? उच्चारण अनुकरण विधि, रचना अनुकरण विधि। हमें सामान्यतः ये ध्यान रखना है कि अनुकरण विधि के कितने प्रकार होते हैं? 3 प्रकार होते हैं। कितने प्रकार होते हैं? 3 प्रकार होते हैं। पहला प्रकार होता है लेखन अनुकरण विधि, दूसरा प्रकार होता है उच्चारण अनुकरण विधि और नंबर 3 होता है रचना अनुकरण विधि। अब बात करते हैं कि लेखन अनुकरण विधि क्या है, उच्चारण अनुकरण विधि क्या है, रचना अनुकरण विधि क्या है। लेखन से तात्पर्य है लिखने से संबंधित। इस विधि के भी 2 उप प्रकार हो रहे हैं। कितने? 2। कौन कौन से हैं? एक है रूप रेखा अनुकरण विधि। रूपरेखा अनुकरण विधि। दूसरा प्रकार है स्वतंत्र लेखन अनुकरण विधि। हम पढ़ रहे हैं कि लेखन अनुकरण विधि के भी कितने प्रकार होते हैं? 2 प्रकार होते हैं। कितने प्रकार होते हैं? 2 प्रकार होते हैं, रूपरेखा अनुकरण विधि और स्वतंत्र लेखन अनुकरण विधि। अब रूपरेखा अनुकरण विधि से क्या तात्पर्य है? देखिए आजकल जो भी बालक इंग्लिश मीडियम में पढ़ते हैं, हिंदी मीडियम में पढ़ते हैं, तो उनकी जो नोटबुक होती है वह नोटबुक इस प्रकार की होती है। जैसे मान लीजिए कड़गड़े सिखा रहे हैं, एबीसीडी सिखा रहे हैं, गिनती सिखा रहे हैं, तो उनकी रूपरेखा बना दी जाती है। क्या बना दी जाती है? रूपरेखा बना दी जाती है। और वो रूपरेखा बिंदु के रूप में भी हो सकती है और डॉट डॉट के रूप में भी हो सकती है। जैसे अगर हम क्या लिखवा रहे हैं बच्चों से, क्या लिखवाना चाहते हैं, क्या लिखवाना चाहते हैं, क्या लिखवाना चाहते हैं, तो उस नोटबुक में पहले से डॉट डॉट बना दिए जाते हैं। ऐसे इस प्रकार से डॉट डॉट बना दिए जाते हैं। और फिर जो बालक क्या करता है, इन डॉट डॉट पर अपनी पेन से या कलम से इनको जोड़ता है। ऐसे ये क्या बन गया? क बन गया। इसी प्रकार से मान लीजिए एबीसीडी की बात करें तो जैसे ए है और इसको इस प्रकार से डॉट डॉट कर दिया जाए ऐसे, तो बालक क्या करेगा? पेन उठाएगा और इन सभी को मिला देगा, तो क्या बन गया? ए बन गया। इसी प्रकार से अगर हम एक लिखें ऐसे, तो हमने क्या किया? ऐसे डॉट 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 कर दिया और बालक क्या करेगा? इन डॉट डॉट को मिला देगा ऐसा।
वर्तमान में सर्वाधिक इस विधि का प्रयोग प्रारंभिक कक्षाओं में किया जाता है, चाहे वो पूर्व प्राथमिक हो या प्राथमिक कक्षाओं में इसका सर्वाधिक प्रयोग किया जाता है। आप अपने घर में अपने छोटे बच्चों की नोटबुक देखना, निश्चित रूप से ऐसी नोटबुक मिलेगी। यह इसलिए होती है कि बालक आसानी से अनुकरण करेगा और स्वतंत्र रूप से उसको लिख पाएगा। ये तो कौन सी होती है, रूपरेखा अनुकरण विधि, जिसमें पहले से किसी अक्षर की रूपरेखा बना दी जाती है। वह रूपरेखा डॉट डॉट या डैश डैश के रूप में अंकित उस नोटबुक में होती है और बालक उन डॉट डॉट को क्या कर देता है, मिला देता है। उसे कहते हैं रूपरेखा अनुकरण विधि। अब बात करते हैं स्वतंत्र लेखन अनुकरण विधि की। इस विधि में शिक्षक बोर्ड पर जो कुछ भी लिखना चाहता है, वर्णमाला, गिनती, पहाड़े, ठीक है, कुछ चित्र बनाना चाहता है, वह बोर्ड पर लिख देता है और बालक अपनी मानसिकता के आधार पर उस अक्षर को अपने नोटबुक में लिख लेता है। कहने का मतलब क्या है कि बालक स्वतंत्र है। उसने बोर्ड पर देखा कै, लिखा हुआ है कै, और बालक ने क्या किया, ऐसा का ऐसा अपनी कॉपी में उतारने की कोशिश की और उस कै को उसने इस प्रकार से लिख दिया। ठीक है, अब बालक क्या स्वतंत्र है, बालक ने अपनी नजर में अपने मानसिक सोच के अनुसार सही लिखा है, लेकिन वास्तविक रूप से क्या वो गलत है। तो स्वतंत्र लेखन अनुकरण विधि में क्या होता है कि बालक देख करके उन शब्दों को, उन वर्णों को लिखता है, चाहे वो गलत हो चाहे सही हो, वो बात की बात है, लेकिन बालक स्वतंत्र रूप से उस कार्य को करता रहता है। वो होती है स्वतंत्र अनुकरण विधि। इस विधि में जो बालक होशियार बालक होते हैं, प्रतिभाशाली बालक होते हैं, उनको इस प्रकार से डॉट डॉट की नोटबुक की आवश्यकता नहीं है। डायरेक्ट कै लिखा, देख लिया कैसे सर ने उस कै को लिखा है और वैसा का वैसा अपनी नोटबुक में उतार लेते हैं। ये विशेषता कौन से बालक में पाई जाती है कि जो प्रतिभाशाली बालक होते हैं, होशियार बालक होते हैं, उनको इस प्रकार की आवश्यकता नहीं पड़ती है। तो इस प्रकार से हमने ये जाना कि लेखन अनुकरण विधि भी दो प्रकार की होती है, रूपरेखा अनुकरण विधि और स्वतंत्र अनुकरण विधि। अब बात करते हैं हम दूसरी, उच्चारण अनुकरण विधि। इस विधि में क्या किया जाता है, शिक्षक वर्णों का शुद्ध उच्चारण करता है। क्या करता है, शुद्ध उच्चारण करता है और बालक भी उसी प्रकार के उच्चारण करने की कोशिश करते हैं। सर्वाधिक इस उच्चारण विधि का प्रयोग इंग्लिश विषय में किया जाता है। क्यों किया जाता है, क्योंकि वहां पर कुछ शब्दों की द्वंद्वता होती है, जैसे CUT कट और PUT पुट। तो इस प्रकार से उन उच्चारणों की भिन्नता एक शिक्षक ही बता सकता है किसको कट बोलना है, किसको पुट बोलना है, क्योंकि यहाँ पर वर्ण एक से दिखाई देते हैं लेकिन उच्चारण भिन्न भिन्न होते हैं। इसलिए उच्चारण अनुकरण विधि का सर्वाधिक प्रयोग अंग्रेजी भाषा में किया जाता है। फिर बात करें रचना अनुकरण विधि। रचना अनुकरण विधि का प्रयोग किस प्रकार से किया जाता है कि जो शिक्षक होता है, कौन शिक्षक होता है, वो किसी विषय वस्तु के बारे में बता देता है। जैसे मान लीजिए टीचर ने दीपावली पर निबंध लिखवाया। किस पर, दीपावली पर निबंध लिखवा दिया, बोल बोल करके लिखवा दिया। ठीक है भाई, ये रोशनी का त्योहार है। ठीक है, तो कहने का मतलब ये जो जो भी कार्य किए गए, उन कार्यों को लिखने के बाद अध्यापक ये कहता है कि जैसे मैंने दीपावली के बारे में आपको बताया, दीपावली पर निबंध मैंने बोल बोल के लिखवाया है, उसी प्रकार से आपको किस पर निबंध लिखना है, होली पर लिखना है। किस पर लिखना है, होली पर लिखना है। बालक क्या करते हैं, जितने भी विशेषताएं दीपावली पर बताई गई हैं, ज्यों की त्यों होली पर लिख देते हैं। कहने का मतलब है वह क्या कर रहे हैं, उस दीपावली वाले निबंध का अनुकरण कर रहे हैं। दूसरा उदाहरण देख लीजिए, मान लीजिए टीचर ने गाय का निबंध लिखवाया। गाय के 4 पैर होते हैं, 2 आंख होते हैं, 2 कान होते हैं, और फिर टीचर ने कहा कि चलो कल आप
ऊंट पर निबंध लिख के लाना। किस पर? ऊंट पर। बालक भी क्या करते हैं, जैसी गाय की विशेषता थी, जैसे गाय अलग अलग प्रकार की पाई जाती है, ऊंट भी अलग अलग प्रकार के पाए जाते हैं। ऊंट भी काले पीले होते हैं। कहने का मतलब है कि बालक ने क्या किया? अनुकरण किया है। इस रचना विधि की दोष की बात करेंगे। सबसे बड़ा दोष क्या होता है? दोष ये होता है कि इसमें मौलिकता नहीं होती है। क्या नहीं होती है? मौलिकता नहीं होती है। बालक के स्वयं के कोई विचार बिल्कुल नहीं होता है। बालक तो आंख मूंद करके जो गाय का निबंध लिखाया है वहां पर गाय की जगह ऊंट 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 लिखता जाएगा और निबंध दिखा देगा, जो सर मैंने ऊंट पर निबंध लिखा। उसने अपने दिमाग का कोई प्रयोग नहीं किया कि ऊंट पर ऊन होती है, बड़ा होता है, लंबी गर्दन होती है, ऐसी कोई बात उसने नहीं लिखी है। इसलिए कहा जाता है कि रचना अनुकरण विधि में मौलिकता का क्या हो? मौलिकता का अभाव पाया जाता है। क्या पाया जाता है? अभाव पाया जाता है। तो हमने क्या पढ़ा आज? आज हमने अनुकरण विधि किसे कहते हैं इसके बारे में जाना। हमने ये जाना कि अनुकरण विधि के मुख्यतः 3 प्रकार होते हैं। कौन कौन से? लेखन अनुकरण विधि, उच्चारण अनुकरण विधि और रचना अनुकरण विधि। हमने ये जाना कि लेखन अनुकरण विधि के भी 2 प्रकार होते हैं। एक होता है रूपरेखा अनुकरण विधि, दूसरा होता है स्वतंत्र लेखन अनुकरण विधि। फिर हमने दूसरा प्रकार जाना उच्चारण अनुकरण विधि और तीसरा प्रकार जाना रचना अनुकरण विधि। तो हमने आज सामान्य रूप से एक विधि का परिचय लिया है। एक विधि को हमने शॉर्ट तरीके से उसको पूर्ण करने की कोशिश की है। मैं आपसे फिर ये कहना चाहूँगा कि आपको कोई वीडियो अच्छा नहीं लगता है, कोई सुझाव देना चाहते हैं, कोई टॉपिक पढ़ना चाहते हैं, कोई जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं, तो अपने रोल नंबर के साथ अपनी जो भी बात कहना चाहते हैं ज़रूर लिखें। कमी है तो कमी बताएं। इन बातों का विशेष ध्यान रखें। मैं आशा करता हूं कि जरूर आप इनको वीडियो को देखेंगे। निश्चित रूप से आप निरंतर अध्ययन करते रहें। विशेषकर सेकेंड ईयर वाले बालकों के लिए विशेष सूचना है कि आपकी एग्जाम 100% होगी, तो आप अच्छी तरह से प्रिपेयर रहें, तैयार रहें। जैसा टाइम मिले देखते रहें और अपने विषय वस्तु को पढ़ते रहें। जैसे हम छोटे छोटे वीडियो डालते हैं उनको भी देखें, स्वाध्याय भी करें, अपनी तैयारी भी करते रहें। एग्जाम निश्चित होगी। प्रमोट का सपना ना देखें। आपका फिर से बहुत बहुत धन्यवाद।